रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के इस्नापुर के मदाफात में एक प्याज से लदी लॉरी उलट गई। इस हादसे के नतीजे में मुंबई नेशनल हाईवे पर तकरीबन 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। लॉरी में मौजूद प्याज की बोरियां सड़क पर बिखर गई और दूसरी तरफ सड़क की तोसी का काम भी जारी है, जिसकी वजह से आमदरफ्त में शदीद रुकावट पैदा हुई है। ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। ताहम वहां मौजूद ड्राइवर्स और नौजवानों ने मिलकर एम्बुलेंस को डिवाइडर से सड़क के दूसरे किनारे पहुंचाया ताकि मरीज को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया जा सके। जिले के अबियासाबाद के एसपी ऑफिस के हदूद में आज जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांति लाल सुभाष IPS की जेर निगरानी में पुलिस क्राइम मीटिंग का जिले सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांति लाल सुभाष IPS ने कहा कि गणेश नवरात्रि उत्सव अमन व शांति से मनाने का मशवरा दिया। इसके अलावा गणेश त्यौहार के दौरान CC कैमरों की अहमियत से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई और CC कैमरों को लगाने के लिए गणेश मंडलों के कमेटियों के साथ ताउन करने का पुलिस मुलाजिमीन को हिदायत जारी की। इसके अलावा गणेश त्यौहार के दौरान अमन व शांति को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। RGUKT में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का 3 रोज़ा हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस वर्कशॉप को हुकूमत हिंद की वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पर कौमी मिशन की हिमायत हासिल थी। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर A गोवर्धन ने कहा, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया तेज़ी से बरक़ी नक़्ल व हरकत की तरफ बढ़ रही है, RGUKT जैसी यूनिवर्सिटियों के लिए ज़रूरी है कि वो तलबा को ज़रूरी हुनर और अमली तजुर्बा फराहम करें। निर्मल के चंद नौजवानों ने तिजारत को फ़रोग़ देते हुए ऑस्ट्रेलिया के मुकाम सिडनी में आज एक नए स्टोर का आगाज़ किया। बाकायदा तिलावत कुरान पाक के बाद इस स्टोर का इफ्तिताह किया गया। इस स्टोर में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया के साथ साथ चाय और काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की फ़रोख्त भी की जाएगी। इस स्टोर का बाकायदा मीर ज़ाकिर अली, मीर मुज़क्कर अली, मीर मुशक्कर अली तीनों हकीकी भाइयों के साथ मोहम्मद मजाज की पार्टनरशिप में इस स्टोर को खोला गया। वाज़ेह रहे कि मीर मुशक्कर अली सीनियर सहाफ़ी और सियासत रिपोर्टर निर्मल के दामाद हैं। इस स्टोर के आगाज़ पर निर्मल से उनके दोस्त अहबाब ने बज़रिए फ़ोन मुबारकबादी दी, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। केरामेरी मंडल में यूरिया की किल्लत ख़त्म करने के लिए आज BRS की क़यादत में केरामेरी मंडल के काश्तकारों की जानिब से ज़बरदस्त रास्ता रोको एहतजाज किया गया, जिसमें BRS कायदीन की जानिब से हुक्मरान जमात पर रियासत के काश्तकारों के लिए गैर मुफीद साबित होने का इल्ज़ाम लगाया गया। PDSU ने ज़िले भर के वेलफेयर हॉस्टल्स में मौजूद मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। इस सिलसिले में आज निज़ामाबाद ज़िले कलेक्टर को प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान तफसीली याददाश्त पेश की गई। PDSU कायद साइकिल ने कहा, कई हॉस्टल्स किराए की इमारतों में चल रहे हैं, इसीलिए नई इमारतें तामीर की जाए, खस्ताहाल इमारतों की फौरी मरम्मत की जाए। बॉयज़ हॉस्टल की इमारत मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी है, नई इमारत की फौरी तामीर ज़रूरी है। इस मौके पर PGSU कायदीन मनोज प्रसाद, अखिल और यशवंत भी मौजूद थे। ज़मा फाउंडेशन चेयरमैन के जन्मदिन के मौके पर मरीजों में फल तकसीम किए गए। ज़मा फाउंडेशन अराकीन कमेटी की जानिब से कागज़ नगर के गवर्नमेंट अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों में फल तकसीम किए गए। यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। करीमनगर ज़िले कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में आज आवाम की ज़बरदस्त शिरकत रही। कलेक्टर पामेला सतपति ने आवाम से बराह रास्त 328 दरख्वास्तें वसूल की और मुतल्लिक़ा ओहदेदारान को फौरी कार्रवाई के लिए हिदायत दी। ऑनलाइन ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को भी जल्द हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बीजेपी गंभीरापेट मंडल के सदर रमेश की क़यादत में मुजस्सिमा गांधी से MRO ऑफिस तक आज पैदल रैली निकाली गई और हुकूमत से वादों पर अमल दरआमद का मुतालबा करते हुए याददाश्त पेश की गई।
ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر کے بھٹپلی فلائی اوور کے قریب آج مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر حکومت کی جانب سے کسانوں کو یوریا کی عدم سربراہی کیے جانے پر R&B سڑک پر نیچے بیٹھ کر احتجاج کیا، یوریا کی فوری اجرائی کا مطالبہ کیا۔ گمبھیراؤ پیٹ پولیس اسٹیشن میں گزشتہ چند ماہ سے ASI کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے فواز ڈی کو پیر کے دن ضلع SP مہیش بی گیتے نے SI کے عہدے پر ترقی کا آرڈر حوالے کر دیا۔ ترقی پانے کے بعد وہ اب گمبھیراؤ پیٹ سے تبدیل ہو کر سدھی پیٹ ضلع کمشنریٹ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ گمبھیراؤ پیٹ منڈل میں فواز ڈی نے اپنے نظم و ضبط، محنت اور دیانتداری سے فرائض انجام دے کر عوام کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ کریم نگر میں کانگریس PCC صدر مہیش کمار گوڑ کے بیان پر BJP کارکنوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آج سلسلہ کے گمبھیراؤ پیٹ میں ان کا پتلا نظر آتش کیا اور الزام لگایا کہ مہیش کمار گوڑ نے کریم نگر عوام کی توہین کی ہے۔ ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر میونسپل آفس میں آج گنیش وسرجن اور گنیش نمجن سے متعلق امن کمیٹی کا اجلاس سب کلیکٹر محترمہ شردا شکلا IS کے زیر نگرانی میں مقامی میونسپل کمشنر راجندر، سرکل انسپکٹر ٹاؤن پریم کمار، برقی ملازمین محکمے اور آبرسانی محکمے R&B کے علاوہ گنیش منڈپ کمیٹی اراکین اور مسجد ڈیولپمنٹ کمیٹی اراکین کے ساتھ مل کر امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر گنیش تہوار کو آپس میں بھائی چارگی اور گنگا جمنی کی مثال قائم کرتے ہوئے منانے کا مشورہ دیا گیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے بلیو کوٹس کانسٹیبل سے ملاقات کی۔ انہوں نے آج کمشنریٹ سینٹر کے کانفرنس ہال میں بلیو کوٹس کانسٹیبل کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی کہ وہ ڈائل 100 کے ذریعے عوام سے موصول ہونے والی شکایات کا فوراً جواب دے۔ پولیس کمشنر نے کہا بلیو کوٹس کانسٹیبل اپنے علاقوں میں وقتاً فوقتاً پوائنٹ چیک کرتے رہیں اور کہا بدماشوں، ہسٹری شیٹ، سماج دشمن عناصر کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے اور ان کا ریکارڈ بھی رکھا جائے۔ نظام آباد ضلع کلیکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ پرجا وانی میں موصولہ شکایت کو فوری حل کیا جائے۔ آج کلیکٹریٹ منعقدہ اجلاس میں مختلف علاقوں سے افراد نے کلیکٹر کے ساتھ ایڈیشنل کلیکٹر کرن کمار، ٹرینی کلیکٹر کیرولین چنگتیان ماوی، ہاؤسنگ PD پون کمار، ACP راجا وینکٹ ریڈی کو اپنی عرضیاں پیش کی۔ نظام آباد SHO B رگھوپتی ون ٹاؤن بتایا کہ بس اسٹینڈ کے روبرو واقع سرکاری سائی میس میں کل آدھی رات کو وشال گووند سائی کمار کے نونات نے شرنگیزی کرتے امن میں خلل ڈالا، جس پر ون ٹاؤن پولیس نے ان کے خلاف سٹی پولیس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے اسپیشل سیکنڈ کلاس جج کے روبرو پیش کیا، جہاں عدالت نے ہر ایک کو 4 دن کی جیل کی سزا سناتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ LRD RDO پارتھا سیماریڈی کو ضلع راشن ڈیلرز ویلفیئر کمیٹی چیئرمین ناگم سریندر نے اپنے تمام ڈیلرز کے ساتھ مل کر میمورنڈم پیش کرتے ہوئے 5 ماہ کا بقایا کمیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ظہیر آباد میں امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں DSP سیدہ نائک، سرکل انسپکٹر شیوالنگم، SI ونے کمار، مسلم ایکشن کمیٹی، کانگریس پارٹی، BIS، BJP، MIM سیاسی مذہبی قائدین نے شرکت کی۔ سابق نائب صدرشین بلدیہ محمد خواجہ میاں نے خطاب کیا اور کہا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش تہوار کے پیش نظر قومی یکجہتی کو فروغ دینے، امن و امان کی برقراری کے لیے پولیس کا تعاون کرے، بازاروں میں ٹریفک نظام کی برقراری، عوامی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے، دونوں تہواروں کو آپسی اتحاد کے ساتھ منایا جائے۔ نظام آباد کے مصروف علاقے خلیل واڑی میں ٹریفک جام اور پارکنگ مسائل پر قابو پانے کے لیے ٹریفک پولیس نے نیا ون وے نظام نافذ کر دیا۔ پولیس کمشنر P سائی چیتنیا نے بتایا کہ IMA ایسوسی ایشن، میونسپل حکام اور DMNHO کے ساتھ اجلاس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ ACP سید مستان علی کی نگرانی میں انسپکٹر پرساد اور ٹیم نے فوری عمل آوری شروع کر دی۔ نظام آباد ضلع ماکلور منڈل کے دھرمورا گاؤں میں پیش آئے خوفناک واقعے میں 2 افراد کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔
प्रसाद, जो कई सरक़े के मुकदमे में मुलविस था, अपने दोस्त आकाश के साथ इतवार की शब गांव पहुंचा। मुकामी अफराद के साथ इसका झगड़ा बढ़कर मारपीट में बदल गया। इस दौरान गांव वालों ने प्रसाद को दरख्त से बांधकर मिर्च पाउडर डालने के बाद डंडों से मारा, जिससे वो हलाक हो गया, जबकि शदीद जख्मी आकाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे भी मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने तमाम मामले की तहकीकात शुरू करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। एल्लारेड्डी सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र मोहन को दिल्ली में IQ वेंचर्स, द ग्लोबल ह्यूमनाइट्स सेंटर्स एंड काइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन की जानिब से मुनक़िदा वर्ल्ड आइकॉन अवार्ड फंक्शन में इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के हाथों से दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर सेनरिटा और दीगर नामवर शख्सियतें भी मौजूद थीं। कामारेड्डी विद्या निकेतन हाई स्कूल के तलबा ने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिले सतह पर मुनक़िदा सुब्रुटो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में नुमाइयां कामयाबी हासिल की। शानदार जीत के साथ ही टीम ने रियासती सतह पर हैदराबाद में मुनक़िदा सुब्रुटो कप मुकाबलों के लिए अपनी जगह बना ली है। जिले मंचियाल के चिन्नूर SBI बैंक में वाज़ेह है कि 5 दिन कबल भारी स्कैम हुआ था। 12 करोड़ 61 लाख का सोना, 1 करोड़ 10 लाख नकद रकम बैंक मुलाजिम की तरफ से लूटी गई थी। आज सुबह से बैंक साइफी ने बैंक के रूबरू एहतजाज शुरू कर दिया और इसमें किसान मौजूद है। खातेदारों ने कहा बड़ी मेहनत से उन्होंने पैसा जमा करवाया था। गोरासाई किरण कोल्ड ड्रिंक शॉप पिटलम पर पुलिस ने छापा मारा और सब इंस्पेक्टर टी वेंकटराव ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि साई किरण कोल्ड ड्रिंक पर गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त की जा रही थी। बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाराम सिवास रेड्डी को आज जबरदस्त झटका लगा। उनके करीबी हामी साबिक जिले रैतू बंधु सदर अंजी रेड्डी ने एरावली में KTR से मुलाकात करते हुए BIS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों में रैगिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें मुलविस तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म राहुल रेड्डी की शिकायत पर टाउन 1 पुलिस स्टेशन में संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कामारेड्डी के सदाशिव नगर पुलिस ने बीवी के खत मुलविस शौहर को गिरफ्तार कर लिया। 22 अगस्त की रात घरेलू झगड़ा और माली मुश्किलात के सबब मुलजिम ने अपनी बीवी लक्ष्मी पर वजनी पत्थर से हमला करके हलाक कर दिया था। यह हादसा उसी वक्त बेनकाब हुआ जब उसका बेटा अगली सुबह घर पहुंचा और पुलिस को इत्तला दी। एल्लारेड्डी DSP P श्रीवास निगरान की निगरानी में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए कत्ल में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और दीगर अशिया को भी जब्त कर लिया। जमात इस्लामी हिंद करीमनगर के ज़ेर एहतिमाम मायत्री होटल मुकरमपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। नाज़िम जमात इस्लामी करीमनगर सोहेब अहमद खान ने कहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और वह उसना हुस्ना ही दुनिया आखिरत में कामयाबी का वाहिद रास्ता है। इसी मकसद के तहत सीरत तैयबा मुहिम रहमतुल आलमीन 25 अगस्त से 25 सितंबर तक मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि केडर मीट, प्रेस मीट, वर्कशॉप्स, बुराई मिटाओ दिन, सीरत इस्लामिक एक्सपो, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मसाजिद में लेक्चर सीरीज, खुतबात जुमा, नेज़ स्कूलों कॉलेजेस में लेक्चरर्स और मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। इस दौरान अस्पतालों और ओल्ड एज होम्स में भी मरीजों और ममरीन को फल तक़सीम किए जाएंगे। साबिक़ नाज़िम मोहम्मद खैरुद्दीन में तमाम तफसीलात बतलाई।